अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि आप अपने पपीज़ एंड डॉग्स को दूध दे सकते हैं या नहीं। बहुत सारे पेट ओनर्स कुछ सवालात पूछते हैं कि हमें अपने एनिमल को मिल्क देना चाहिए या नहीं, क्यों नहीं देना चाहिए, हम मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं, हम कौन सा दूध दे सकते हैं, क्या मदर मिल्क हमारे एनिमल के लिए बेहतर है या नहीं है, क्या योगर्ट यानी दही जो कि ज़ाहिर सी बात है दूध से बनती है, क्या हम वो इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर दूध दे भी दें तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके अंदर आपके एनिमल की अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, क्या उसके बुरे असरात आपके एनिमल पर आ सकते हैं। डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से डिजीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पपीज़ एंड डॉग्स को दूध क्यों नहीं देना चाहिए, वो इसलिए बेसिकली दूध के अंदर काफ़ी मिकदार में लैक्टोज होता है, एक शुगर होती है जो कि आपके डॉग्स एंड पपीज़ उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो इसकी रीज़न यही है कि लैक्टोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो डॉग्स में मौजूद नहीं होता, इंसानों में मौजूद होता है। ख़ास तौर पे गोट मिल्क के अंदर इतना ज़्यादा लैक्टोज नहीं होता, बफलो एंड जो काउ मिल्क है उसमें लैक्टोज ज़्यादा होता है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या हम दूसरा कोई मिल्क दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। वो इसलिए कि जो गोट मिल्क है उसमें लैक्टोज कम होता है, आप वो दूध दे सकते हैं। अगर आप काउ मिल्क इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, और हफ्ते में या महीने में आप 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करवा लें तो इनफ है। लेकिन अगर आप काउ एंड बफलो मिल्क इस्तेमाल करवाना चाह भी रहे हैं तो कम से कम आपने उसको 1/4 डाइल्यूट करना है, यानी 1 हिस्सा दूध हो और 3 हिस्से पानी हो। और अगर आप दूध इस्तेमाल करवाना चाहते ही हैं तो मिल्क रिप्लेसर भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि मिल्क रिप्लेसर क्या आपके पपी एंड डॉग्स के लिए बेहतर हैं? बिल्कुल, मिल्क रिप्लेसर बनाए ही इसलिए गए हैं कि वो आपके पपीज़ एंड डॉग्स उसको डाइजेस्ट कर सकें। उसमें लैक्टोज इतना ज़्यादा नहीं होता, उसमें प्रोटीन अच्छी खासी मिकदार में होती है जो कि आपके एनिमल्स के लिए, ख़ास तौर पे पपीज़ को जो मिल्क रिप्लेसर की यानी जो प्रोटीन है उसकी ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे मिल्क रिप्लेसर छोटे पपीज़ को दिए जाते हैं जो कि तकरीबन 1 महीने से 3 महीने, या अगर उसकी मदर अवेलेबल नहीं है या अबंडेंट पेट्स है या मदर की डेथ हो गई है तो आप उसके पैदा होने के बाद से लेके 3 महीने के दरमियान में आप मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर मिल्क क्या पपीज़ के लिए बेहतर होता है? बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत है कि मदर मिल्क के अंदर एक पैसिव इम्यूनिटी होती है, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ जो कि उसके पपीज़ को, उसके डॉग्स को लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी पैदा करके देती हैं। यानी ये कुदरत है अल्लाह ताला की जो कि मदर मिल्क से उसके पपीज़ में ट्रांसफ़र होती है। आप इसके अंदर इंसान कुछ नहीं कर सकता, मीन्स उसका जो दूध है वो बिल्कुल परफेक्ट है उसके पपीज़ के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने एनिमल को दूध दे भी देते हैं तो उसके बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है डायरिया हो सकता है, क्योंकि वही बात कि लैक्टोज वो बेहतर तरीके से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, एंजाइम उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो वैसी बात है डाइजेस्ट नहीं होगा तो डायरिया लग जाएगा। नेक्स्ट है स्किन एलर्जी हो सकती है। बहुत सारे केसेस में ख़ास तौर पे जर्मन शेफर्ड ब्रीड्स के अंदर दूध देने से स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग हो सकती है। ब्लॉट यानी उसका जो पेट है वो फूलना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाता दूध, इसकी वजह से पेट भी फूल सकता है और ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग भी हो सकती है क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ये ऐसे साइंस हैं जो कि आपने अपने एनिमल को दूध देने के बाद ऑब्जर्व करने हैं कि वो इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स जाहिर कर रहा है या नहीं। वही बात, अगर गुलटेरी या बुली ब्रीड्स को अगर आप दूध दे भी दें तो ज़्यादातर केसेस में उनको कुछ नहीं होता, लेकिन इन ब्रीड्स में जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये स्किन प्रॉब्लम्स दूध की वजह से भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट है कि आप अपने एनिमल को योगर्ट दे सकते हैं, यानी दही दे सकते हैं। वो भी तो ऑब्वियस सी बात है कि दूध से बनी होती है। जी बिल्कुल दे सकते हैं। उसकी रीज़न यही है कि जब हम दही को जमाते हैं, यानी इसको जब बनाते हैं, तो उसके अंदर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि उसके मैदे को, उसके डाइजेस्टिबिलिटी को बेहतर बनाते हैं, यानी वो एज ए प्रोबायोटिक्स के तौर पे काम करते हैं। आप अपने एनिमल को एटलीस्ट अगर 20 से 30 किलोग्राम का अगर आपका पेट है तो आप उसको तकरीबन 100 से 150 ग्राम तक डेली बेसिस पे उसको दही दे सकते हैं। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।